चड्डी का नाड़ा खींच लूं, की नकाबे उतारे, की पल्लुए उतारे, इनकी दुपट्टे उतारे। दिया नीतीश जी आपने ये क्या कर दिया? एक मुस्लिम औरत को आप अवार्ड दे रहे हैं, बुलाकर उसको सम्मानित कर रहे हैं, उसको इज्जत दे रहे हैं। आपको क्या थोड़ा भी नॉलेज नहीं है? 5 पैसे का भी आपको नॉलेज नहीं कि एक इस्लाम में एक औरत नकाब पहनकर जाती है। कुरान पाक में लिखा है उसके नकाब को, उसके अबाया को कोई हाथ नहीं लगा सकता। इतने दिग्गज नेता आप, सीएम यूपी के माननीय, मैं आपकी इज्जत करती हूं, प्यार करती हूं आपसे नीतीश जी, क्योंकि आप अच्छे नेता। आपने क्या कर दिया? एक औरत को, एक मुस्लिम औरत को आप उसका नकाब खींच रहे हैं। कितनी गलत बात है नीतीश जी ये। मैं आपकी इतनी पूजा करती हूं, आपको मैं इतना रिस्पेक्ट करती हूं, आप ऐसे ऐसे हरकतें कर रहे हैं। अगर आपके पास मैं आती हूं, हाँ, अगर आपको ऐसे पूरे सर्रे बाजार में सबके सामने अगर मैं ऐसे आपके धोती खींच लूं, आपके चड्डी का नाड़ा खींच लूं, कैसा फील होगा आपको? औरत को एक तरफ आप इज्जत देते हो और उसकी इज्जत उतारते हो। शर्म नहीं आती आपको? आप मेरे फेवरेट नेता हैं, फेवरेट, लेकिन ये क्या हरकत कर दी आपने एक इस्लामिक वुमन के साथ? जी और जीने दो, ये गलत बात है। आपको माफी मांगनी चाहिए। आप माफी मांगे, मीडिया बुलाएं, उस औरत के सामने बहन बोलकर आप माफी मांगे। नीतीश जी आप माफी मांगे। मैं आपकी इज्जत करती हूं, मैं यूपी बिहार की इज्जत करती हूं, लेकिन औरत के साथ ऐसा अत्याचार और उनकी इज्जत के साथ खेला जाए, स्पेशली बुरखे के साथ, ये बर्दाश्त नहीं होगा। हमें नहीं होगा ये बर्दाश्त। आप माफी मांगे। से फील करेगा ऐसा, और पीछे ही करके वो लोग हंस रहे हैं। शेमलेस, एब्सोल्यूट शेमलेस। आई थिंक इन्हें सॉरी अपॉलॉजी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे देना चाहिए। इट इज नॉट अबाउट, अगर यहाँ पे कोई वो चीज है कि भाई हिजाबी है तो हम बात नहीं करेंगे, कोई और होती तो बात करते, तो अगर ये बात कभी नहीं होनी चाहिए। हमें औरतों के लिए खड़ा होना जरूरी है। किसी भी तरीके की ना इंसाफी जो ये पर्सनल लेवल पे हो रही है, इसके लिए खड़ा होना जरूरी है। मतलब आई एम शॉक्ड कि कोई इस बारे में बात भी नहीं कर रहा है। जब स्टेज पे है, इतनी बड़ी जगह पे ये चीज हो रही है, आप पीछे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? ये बहुत अफसोस की बात है कि प्रदेश के सबसे बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा ऐसी हरकत हुई, तो इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो बहुत डेंजरस हो सकता है। और उनके हेल्थ इश्यूज पे भी हम लोग बहुत कंसर्न है। और मुझे लगता है कि इतनी गरिमा के पद पर होकर, चाहे हेल्थ रीजंस हो या जो भी रीजन हो, दिस इज नॉट क्या उसका चेहरा नहीं दिखाएगी? ये कौन सा, ये कोई इस्लामिक देश है? नीतीश कुमार जी ने एक गार्जियन की हैसियत से, आप पासपोर्ट लेने जाती हो तो दिखाती हो कि नहीं? आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो दिखाते हैं कि नहीं? पाकिस्तान और इंग्लिस्तान की बात करते हैं। ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया। वो लड़की कह रही है कि नौकरी रिफ्यूज कर दी उसने, कि वो रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए। त्रिभुवनी को बना दिया गया है। अब जिस तरह की घटनाएं पहले भी हो रही थी, अब फिर से शुरू हो गई हैं और आगे भी यही दिखाई देंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति के मानसिक संतुलन में थोड़ी बहुत जितनी भी हो कमजोरी आ चुकी है, तो वो तो कभी भी कुछ भी करेगा। अब इसको तो उसकी पार्टी के लोगों को और देश के लोगों को भोगना पड़ेगा। बताइए, आप कह देते कि अपना मुंह खोलो, हम देखना चाहते हैं, बिना देखे हम नहीं प्रमाण पत्र देंगे, लेकिन अपने हाथ से पकड़ करके यूं खींच देना, ये कहां तक उचित है? तो इसलिए ये सब होगा। अब उनको विराम लेना चाहिए, हमारा स्पष्ट कहना है। पहले भी हमने जब चुनाव में त्रिभुवनी को बना दिया गया है। अब जिस तरह की घटनाएं पहले भी हो रही थी, अब फिर से शुरू हो गई हैं और आगे भी यही दिखाई देंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति के मानसिक संतुलन में थोड़ी बहुत जितनी भी हो कमजोरी आ चुकी है, तो वो तो कभी भी कुछ भी करेगा। अब इसको तो उसकी पार्टी के लोगों को और देश के लोगों को भोगना पड़ेगा। बताइए, आप कह देते कि अपना मुंह खोलो, हम देखना चाहते हैं, बिना देखे हम नहीं प्रमाण पत्र देंगे, लेकिन अपने हाथ से पकड़ करके यूं खींच देना, ये कहां तक उचित है? तो इसलिए ये सब होगा। अब उनको विराम लेना चाहिए, हमारा स्पष्ट कहना है। पहले भी हमने जब चुनाव में हम गए थे बिहार, तब भी हमने कहा था कि उनको अब अपनी पार्टी के नए नेता को आगे करना चाहिए और स्वयं सलाह देनी चाहिए।